वेलकम टू बबलू वॉइस चैनल। प्यारे दोस्तों, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन कहानी है जिसका उन्वान है बेडफोर्ड बस। बसों के हॉर्न से पता चल जाता था कि उसका नंबर क्या है। जब कभी दौरान क्लास हॉर्न बजता तो टीचर की मौजूदगी में भी कान में सरगोशी कर देते। 27 आइए, हॉर्न 1785 बोलिए। उस जमाने में बस ड्राइवर को बहुत कदर की निगाह से देखा जाता था और सब उस्ताद जी के नाम से बुलाते थे। इलाके में चंद लोग ही इस मनसब पर फाइज होते थे। उस्ताद जी के अपने टशन होते। इस्त्री शुदा सूट, खुले बटन, बनियान नजर आती थी। अगरचे मैली होती थी, चूंकि उस्ताद जी का ज्यादा जोर कपड़ों की इस्त्री पर ज्यादा होता। खुली चप्पल, खुले पांचे, उंगलियों के दरमियान सलगता हुआ मार्वन का सिगरेट जो पेडफोर्ड के डीजल की बू के साथ मिलकर उल्टी करने और सर चकराने के लिए उकसाता था। Oh no! बस स्टार्ट होने के बाद 20 से 25 हॉर्न बजाना उस्ताद जी के फराइज मनसबी में शामिल था। कुछ बसें ऐसे जदीद हॉर्न की भी हामिल थी कि उस्ताद जी को बार बार हॉर्न का बटन प्रेस करने की जहमत नहीं उठाना पड़ती थी। एक ही बार हॉर्न प्रेस करते तो कम अज कम 5 मिनट तक खुद बहुत बजता रहता और उस्ताद जी दाद तलब निगाहों से मुसाफिरों की तरफ देखते। फ्रंट सीट मखसूस अफराद के लिए मुख्तस होती। बाज़ औक़ात तो 2-2 दिन एडवांस फ्रंट सीट बुक करवा दी जाती, लेकिन उस्ताद जी के पास वेटो पावर भी थी। किसी भी मंजूर नज़र को किसी वक्त भी नवाज सकते थे। उस्ताद जी का पूरा इलाका इस तरह कदर करता था जैसे CSS करके अभी अभी चार्ज संभाला हो। अमूमन उस्ताद जी गुस्से वाले होते थे, जो सवारियों की मौजूदगी में कंडक्टर को डांटना अपना फर्ज समझते थे। Oh no! कंडक्टर से याद आया, कंडक्टर की भी 3 अक़साम होती थी। एक गरीब नादार जो फ़कत मजदूरी के लिए आते थे। दूसरी किस्म जो होशियार होते थे, मुसाफिरों पर जुगते लगाते और उनके तेवर भी बता रहे होते कि आइंदा 15 से 20 साल की मेहनत मशाक़त से ये भी मनसब उस्ताद जी पर बरजमान होंगे। तीसरी किस्म वो कंडक्टर हैं जिनकी अपनी बस होती या मामे चाचे की बस होती थी। उनके नाम के साथ नायक जी का लाहिका भी लगाना होता था। हर किसी बाशिद उन्हें नायक जी के नाम से पुकारता तो उस लम्हे आधा फुट वो फिजा में मुहल्लक हो जाते, ख्वाह पक्का सिगरेट ना भी लगाया हो। उनके साथ एक सब कंडक्टर भी हुआ करता था। बस की गैलरी में 20-25 लोग खड़े होते। उतने ही पौड़ी और साइड पर तलबा को ख़ास अहमियत हासिल थी। उनके लिए बस का छत मुख्तस होता, क्योंकि किराए की अदायगी से अक्सर वो मुस्तस्ना बाहुकुम इज़ खुद होते थे। रास्ते में कोई सवारी हाथ दे और उस्ताद जी बस ना रोकें, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगरचे गुंजाइश पैदा कर ही ली जाती। अगर खातून मुसाफिर होती तो कंडक्टर बा आवाज़ बुलंद कहता, लेडीज सवारी के लिए जगह खाली करो, तो हर कोई बिला तवक्कुफ अपनी सीट छोड़ने को आमादा हो जाता। उस्ताद जी बस चलाते साथ सिगरेट के कश लगाते। कई लोग सिगरेट और डीजल की मिली जुली बू की वजह से उल्टियाँ भी करते, लेकिन क्या मजाल कि उस्ताद जी को तंबाकू नोशी से कोई रोकने की जसारत करे। उसके साथ तौला, लता मंगेशकर, रफ़ी और सुबह के वक्त हो, अजीज़ मियाँ व हमनवा उदम मचाते। रही से ही कसर बेडफोर्ड चढ़ाई में अपने इंजन की सूरत बाला से पूरी करके समातों को सब्र जमील अता फरमाती। उस्ताद जी से मुतहल्लक और वाकफियत ऐसे ही बुलंद मर्तबत समझी जाती जैसे DCO से शनासाई हो। उस्ताद जी अगर किसी जानने वाले पर नजर अल्तफाहत फरमाते तो वो शख्स फूला ना समाता। उसे अपने पास बैठने के लिए इशारा करते तो मौसूफ बाकी मुसाफिरों को फलांगते हुए उस्ताद जी के करीब पड़े टूल बक्स पर अपनी आधी तशरीफ के साथ ही बरजमान हो जाते। मोड़ मुड़ते हुए उस तवाज़ुन को बरकरार रखना खासा मुश्किल मरहला होता, लेकिन मौसूफ न सिर्फ तवाज़ुन बरकरार रखते बल्कि अपनी गर्दन लंबी करके अतौला का गीत और बेडफोर्ड बस के इंजन की तेज़ आवाज़ के साथ उस्ताद जी से गपशप की सही करते। फिर दाद तलब निगाहों से मुसाफिरों की तरफ देखते। यह सिलसिला इख्तिताम सफ़र तक जारी रहता। जब मुसाफिरों के उतरने का वक्त आता तो भी 2 तरीके अख्तियार किए जाते। अगर कोई साहिब सरवत या फन्ने खान है तो उस्ताद जी ब्रेक का पूरा इस्तेमाल करते तादम मुसाफिर उतर ना जाए।
اور اگر کوئی عام مسافر ہوتا تو استاد جی بریک کا تھوڑا اثرا کرتے، باقی کسر کنڈکٹر ان کو جگتے لگا کر گیٹ سے جلدی چھلانگ لگانے پر آمادہ کر لیتا اور پھر اونچی آواز میں کہتا چلے جان دے۔